मित्रों नमस्कार। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का मेरा एपिसोड विषकन्या के ऊपर है कि किन कन्याओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, और अगर इस तरह की कन्याएं मिल जाती हैं, संबंध मजबूरी में या किसी तरह से तय करने को विवश हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, विषकन्या का जीवन कैसा होता है, विषकन्या की कुंडली कैसे पहचानें, तिथि और नक्षत्र के आधार पर तथा जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के आधार पर, फिर विष योग को भंग कैसे होता है, विष योग कैसे भंग होता है, और विष योग अगर है भंग नहीं हो रहा है तो वैधव्य योग बनता है, उसके भंग का उपाय क्या किया जाता है, इन सारी चीज़ों पर जानकारी लेकर आप सबों के सामने प्रस्तुत हूँ, ताकि ये जानकारी आपको दूँ। आज के ज़माने में अधिकतर विवाह होते हैं, विवाह होने के बाद खटपट शुरू हो जाता है, तलाक की स्थिति आ जाती है, पति पत्नी में तालमेल कमज़ोर रहने लगते हैं, क्योंकि विवाह शब्द का अर्थ है विशेष भार वहन, यानी अतिरिक्त बोझ लेकर के चलने वाले कार्यक्रम को विवाह कहते हैं। जीवन का ये सबसे अमूल्य और आनंददायक चीज होता है, लेकिन दूध में एक बूंद नींबू पड़ जाए तो दूध फट जाता है। उसी तरह से विषकन्या, जिस लड़की के कुंडली में ऐसे योग हों, इसी जानकारी मैं देने को आज प्रस्तुत हूँ। तो विषकन्या के साथ शादी हो जाने पर क्या हो जाता है, जैसे दूध एक बूंद नींबू से फट जाता है, उसी तरह से जीवन ही बर्बाद हो जाता है। हमारे समाज में कुंडली मिलान की प्रथा है। प्रायः लोग गुण मिला लेते हैं, राशि से ग्रह मैत्री मिला लेते हैं, गण नाड़ी मिला लेते हैं, विवाह तय हो जाता है। लेकिन ये नहीं मिलाया जाता है। मान लीजिए कि किसी की कुंडली नहीं है तो वहां विषकन्या की जानकारी नहीं हो पाएगी, लेकिन जिसके जन्म के समय और तिथि का ज्ञान है और वो चीज आपको मालूम हो गया, तो उस आधार पर आप देख लें कि किस तरह के कन्याओं के साथ शादी नहीं करना चाहिए। क्योंकि विवाह जीवन भर, विवाह जब होता है तो एक दोनों दूसरे के जीवन साथी बनते हैं, पैरेलल साथ चलने वाले हो जाते हैं। उसमें अगर लड़की विषकन्या है तो वह जीवन विषमय हो जाता है, मतलब जीवन में विष डाल ही देता है। तो यह जानकारी आप सबों के सामने प्रस्तुत की जाए, इसके पहले एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, ताकि आपको यह आभास हो कि मैंने कोई नया एपिसोड अपलोड किया है। वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, बेटे के विवाह के पूर्व ये चीज़ें जानने योग्य हैं। यदि आप अपने बेटे की शादी तय करने जा रहे हैं या आपकी बेटी है और उसकी शादी करने को आप जा रहे हैं, तो पहले यह जान लें कि उसकी कुंडली कैसी है। अगर इस तरह का योग हो तो वह विषकन्या है। हमारे ऋषियों ने, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र का विस्तार किया, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर अनुसंधान किया, रिसर्च किया, उन्होंने कुंडली मिलाने की रीति प्रचलित किया। अब आज के एपिसोड का विषय है विषकन्या। तो विषकन्या एपिसोड पर सबसे पहले जानते हैं कि विषकन्या का जीवन कैसा होता है। तो जो कन्या विषसंज्ञक होती है, जिसके कुंडली में विष दोष होता है, विषकन्या होती है, उसका जीवन अनेक कष्टों से भरा होता है। संतप्त, भाग्यहीन, संतानहीन, वस्त्र और आभूषण से हीन होती है। अतः ऐसी कन्याओं के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी की कन्या ऐसी है तो उसका निदान जरूर करें। निदान के विषय में मैं अंत में बताऊंगा। अब कुंडली से कैसे पहचाने कि यह विषकन्या है, तो लग्न के चक्र के हिसाब से जिस कन्या के लग्न में शनि हो, पंचम में सूर्य हो और नवम में मंगल हो, वह कन्या विषकन्या होती है।
तिथि और नक्षत्र तथा दिन के अनुसार कैसे जाने कि यह लड़की विषकन्या है या कन्या विषकन्या है। तो रविवार का दिन हो, अश्लेषा नक्षत्र हो और द्वितीया तिथि हो, वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, कोई मायने नहीं रखता। तिथि द्वितीया हो, श्लेषा नक्षत्र हो और रविवार दिन हो। दूसरा, शनिवार दिन हो, कृतिका नक्षत्र हो, सप्तमी तिथि हो, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, कोई मतलब नहीं। मंगलवार दिन हो, शतभिषा नक्षत्र हो और द्वादशी तिथि हो। इस तरह के जो जिस कन्या के जन्म समय में हो, उसके जन्म समय में ये तिथि दिन नक्षत्र मिल रहे हो तो वह विषकन्या होती है। दूसरी तरह, तो पहला व्यवस्था था, दूसरे तरह से अगर शनिवार के दिन, रविवार के साथ श्लेषा नक्षत्र बताया, आप शनिवार के दिन हो और श्लेषा नक्षत्र हो और द्वितीया तिथि हो, पुनः मंगलवार का दिन हो, शतभिषा नक्षत्र हो और सप्तमी तिथि हो, रविवार का दिन हो, विशाखा नक्षत्र हो और द्वादशी तिथि हो। इस तरह का भी जो जिस कन्या के जन्म कुंडली में हो, जन्म समय में हो, तो वो विशाख्या विषकन्या होती है। अब जन्म कुंडली में इस तरह का योग भंग भी होता है, ग्रहों से ही योग बनते हैं, ग्रहों से ही योग बिगड़ते भी हैं। तो योग अगर बना है तो भंग करने का प्रमाण भी मैं बता रहा हूँ कि जिस कन्या के जन्म समय में जन्म लग्न से अथवा चंद्रमा से, यानी दो लग्न होते हैं, चंद्र लग्न और जन्म लग्न। वैसे तो कुंडली में बहुत तरह की कुंडली होती है, सब कुंडली के लग्न होते हैं, सप्तमांश लग्न, नवमांश लग्न, द्वादशांश लग्न, चतुर्थांश लग्न, बहुत सारे लग्न होते हैं, लेकिन दो, सूर्य आत्मा और चंद्रमा मन होता है। तो ये सूर्य मतलब लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली से सातवें घर का स्वामी, यानी सप्तम भाव होता है पति का घर, सातवें घर में ही स्थित हो, बैठा हुआ हो, अथवा लग्न या चंद्रमा से ना शुभ ग्रह बैठे हो सातवें घर में, तो विषजन्य दोष यानी विषकन्या का जो दोष होता है वो शीघ्र नष्ट कर देते हैं इस तरह के ग्रह। जिस प्रकार एक सिंह हाथियों के समूह को, झुंड को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अगर लग्न से अथवा चंद्र कुंडली से सातवें घर में शुभ ग्रह बैठे हो तो इस दोष को समाप्त कर देते हैं। अथवा लग्न से अथवा चंद्रमा से सातवें घर का स्वामी सातवें घर में हो तो इस दोष को समाप्त कर देता है। अब कन्या के विवाह के समय में लग्न और चंद्रमा से सब ग्रहों का विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि योग ग्रहों के अनुकूल ही शुभ और अशुभ फल देते हैं। कोई भी योग ग्रहों के अनुसार ही शुभ और अशुभ फल देता है। पुरुषों की स्त्री के साथ साथ, पुरुषों का जीवन स्त्री के साथ साथ अगर इस योग है तो जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। अब हमारे शास्त्रों में इतना कारण बताया गया तो उसका निवारण भी बताया गया है। निवारण है कि जिस कन्या के जन्म पत्री में जन्म समय में जो चार्ट बनता है उसमें वैधव्य योग लगा हो, बन रहा हो, उस कन्या से पहले सावित्री का व्रत करवाना चाहिए। सावित्री का व्रत करवाने के साथ साथ उसे विष्णु की सोने की प्रतिमा बनाकर ब्रह्म विवाह के विधि से उस कन्या का विवाह कर देना चाहिए। उस विवाह के बाद उस कन्या का विवाह किसी भी चिरंजीवी वर के साथ करने पर उसका वैधव्य की चिंता नहीं रहती है, उसका जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय होता है। मित्रों, इस कन्या के एपिसोड में आज की जानकारी इतनी तक। शेष हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है। वाराणसी के सुजोग विद्वानों के द्वारा हमारे यहाँ यज्ञ अनुष्ठान भी करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष उपलब्ध हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि करवा सकते हैं। प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ सूचित मूल्यों पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।